Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज हम क्लास 5th का न्यू टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट। सो चिल्ड्रन, आपको तो पता ही है कि इन्वायरमेंट हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इन्वायरमेंट है तो हम सब आज सर्वाइव कर रहे हैं, जीवित हैं। For all living beings, a good environment is must. It is compulsory. और अच्छा और शुद्ध environment चाहिए, polluted environment नहीं, अच्छा और शुद्ध environment चाहिए, greenery चाहिए, तभी human beings, animals, plants अच्छे से survive करते हैं. We need oxygen, we need fresh air, we need clean water, everything, and that makes our environment परफेक्ट। लेकिन चिल्ड्रन, क्या लग रहा है आपको, क्या हम सब अपने अर्थ को, अपने इन्वायरमेंट को अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं? डू वी केयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स? नो, हम इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं करते हैं। तभी तो हम जगह जगह कचरा फैलाते हैं, जगह जगह गंदगी फैलाते हैं, पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं और जिसका सीधा सीधा असर किस पर पड़ रहा है? इन्वायरमेंट पर पड़ रहा है। बहुत सारे ट्रीज रोज कट जाते हैं, ग्रीनरी खत्म कर रहे हैं, एनिमल्स का हैबिटेट खत्म कर रहे हैं और इस तरह से बहुत सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट भी होते जा रहे हैं। लेकिन चिल्ड्रन, कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे ग्रेट पर्सन्स होते हैं जो ये प्रण लेते हैं, जो ये प्रॉमिस करते हैं कि दे विल प्रोटेक्ट देयर एनवायरनमेंट टिल देयर लास्ट ब्रेथ ऑफ द डे। यस, अपनी आखिरी सांस तक अपने अर्थ को बचाते हैं, अपने एनवायरनमेंट के लिए अच्छे काम करते हैं। सो चिल्ड्रन, आज हम उन कुछ फेमस पर्सनालिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारे प्लैनेट को बचा रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ग्रीनरी मेंटेन कर रहे हैं, किसी भी तरह का हार्मफुल इफेक्ट नहीं होने देना चाहते हैं। So today we are going to learn about those people because those people are known as environmentalists. Okay, so people who dedicate their life or they work towards the protection of the environment are known as environmentalists. Yes children, ये बहुत अच्छे लोग होते हैं, इनकी बहुत अच्छी वैल्यूज होती है और उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही एम होता है टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, क्योंकि उन्हें पता है कि आज अगर इन्वायरमेंट है तो हम सब जीवित हैं और अगर इन्वायरमेंट को कुछ भी हानि होती है तो उसका सीधा सीधा असर हम लिविंग बींग्स को होगा। क्लियर? तो आर यू इंटरेस्टेड टू नो अबाउट दोज एनवायरमेंटलिस्ट जिन्होंने हमारे मदर अर्थ को बचाने के लिए क्या क्या काम किए हैं? सो कम लेट्स रीड अबाउट एंड स्टार्ट द चैप्टर फेमस एनवायरमेंटलिस्ट। ओके, Earth Day is celebrated on April 22nd every year। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो अर्थ डे है वो हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जिस दिन हम सिर्फ और सिर्फ अपने अर्थ की अच्छी अच्छी बातें करते हैं। क्या हमें अर्थ ने प्रोवाइड किया है, हाउ कैन वी सेव आवर अर्थ, किस तरह से मदर अर्थ को बचाया जाए। तो चिल्ड्रन, वैसे तो हमें हर साल के हर दिन ये काम करना चाहिए, लेकिन हर चीज़ का एक स्पेसिफिक डे रखा जाता है ना, तो उसी तरह से अर्थ डे को हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 22 अप्रैल को एवरी ईयर, and marks the anniversary of the birth of the modern environmental movement in 1970। और ये ध्यान रखिए, अप्रैल 22 को हम अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, साथ ही साथ हम एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करते हैं। क्या चीज की? द बर्थ ऑफ द मॉडर्न एनवायरमेंटल मूवमेंट इन 1970। 1970 से जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, माने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो जो एक्शंस लेने शुरू हुए, इसकी भी एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करते हैं 22 अप्रैल एवरी ईयर। ओके, today Earth Day is observed and recognized as the largest secular observance across the world। So children, Earth Day is observed as recognized। आज की डेट में अर्थ डे को
ऑब्जर्व और रिकॉग्नाइज किया जाता है, लार्जेस्ट सेक्युलर ऑब्जर्वेंस अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सब लोग ये मनाते हैं, सब लोग इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं एज ए अर्थ डे। अर्थ को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, उसके मूवमेंट्स पढ़ते हैं, किस प्रकार से हमारे इन्वायरमेंट को हानि पहुंच रही है, एंड व्हाट ऑल एक्शंस वी कैन टेक टू प्रोटेक्ट आवर मदर अर्थ। तो वो कौन सा दिन है? 22 अप्रैल एवरी ईयर पूरी दुनिया अर्थ डे सेलिब्रेट करती है। Our planet Mother Earth is an amazing place to live, but it needs our help to thrive. So children, yes, that is true. हमारी जो planet है, हमारा जो planet है Mother Earth, वो बहुत ही amazing जगह है. It is an amazing place to live. इस बात से कोई भी मना करता है क्या? नो, हम सबको पता है कि जो मदर अर्थ है इट इज़ एन अमेजिंग प्लेस टू लिव, राइट। हमें इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है मदर अर्थ, तो ऑब्वियसली इट इज़ एन अमेजिंग प्लेस टू लिव चिल्ड्रन, बट इट नीड्स आवर हेल्प टू थ्राइव। लेकिन उसे हमारी मदद की ज़रूरत है, क्या करने में? थ्राइव करने में, इन सारी चीज़ों से बचने में, जो चीज़ें उसे हानि पहुंचाती हैं, जो चीज़ें उसे ख़राब करती हैं, उससे बचने के लिए उसे हमारी मदद की ज़रूरत है, मदर अर्थ को। Every year, Earth Day is observed by more than 1 billion people to protect the planet from things like pollution and deforestation. So children, every year, हर साल Earth Day को किस तरह से मनाया जाता है? Children, करोड़ों लोग, more than 1 billion of people, children, observe करते हैं Earth Day को और ये promise करते हैं that they will protect their planet from things like pollution and deforestation. तो these 2 points are very very important. अर्थ डे के दिन ये लोग कसम खाते हैं कि अपने मदर अर्थ को पोल्यूशन माने के प्रदूषण और डिफॉरेस्टेशन माने कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज से क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे, बचाएंगे। By doing certain activities like picking up litter and planting trees, we can make our world a happier, healthier place to live. So children, छोटी छोटी चीज़ें करके आप बहुत बड़े बड़े कारनामे कर सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें करके आप अपने मदर अर्थ को बचा सकते हो। कैसे? So children, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जैसे पिकिंग अप लिटर, कचरा उठाना, ओके, एंड प्लांटिंग ट्रीज, जैसे किसी का बर्थडे हो, कोई सेलिब्रेशन हो, तो हमेशा ये चीज़ प्रॉमिस कर लीजिए कि आप कोई ना कोई पेड़ ज़रूर लगाएंगे, ओके। तो इस तरह से आप प्लांट कर सकते हो ट्रीज़ को। कचरा अगर आपको रोड पे दिख रहा है, पार्क पे दिख रहा है, कहीं भी दिख रहा है, तो आप उसे पिक कर सकते हैं। आप एक स्टेप उठाएंगे तो दूसरे लोग भी आपका साथ देंगे, उन्हें भी हौसला मिलेगा दैट दे मस्ट protect their mother earth. So these few activities will do wonders, children, like picking up litter, okay, then planting trees. We can make our world happier, healthier place to live. हम अपनी दुनिया को बहुत अच्छा कर सकते हैं, हैप्पी बना सकते हैं और हेल्दी बना सकते हैं हम सबके रहने के लिए, ओके। सो चिल्ड्रन, वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर मदर अर्थ। हमें अपने प्लैनेट अर्थ को गंदा कभी नहीं करना है। इनफैक्ट अगर गंदा दिखे तो उसे पिक करना है। हमेशा मौका जैसे ही मिले ट्रीज, मोर एंड मोर प्लांट्स और ट्रीज को प्लांट करना है, ताकि हम भी अच्छे रहें और बाकी लोग भी हैप्पियर और हेल्दियर रहें। क्लियर? ओके। Environmentalists not from India but across the world are working and motivating people through various platforms, spreading awareness about climate change, etc., and helping the public make decisions about the use of limited natural resources. So children, जो environmentalist होते हैं, वो लोग जो environment को बचाना चाहते हैं, protect करना चाहते हैं, वो सिर्फ इंडिया से ही नहीं, in fact पूरी दुनिया के जो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं उनका सिर्फ एक ही एम होता है, और वो ये होता है कि मोटिवेट करना लोगों को। उनको क्या करना? उनको हौसला देना, इंस्पायर करना। क्या करने के लिए? कि भाई अपने
इन्वायरमेंट को, अपने अर्थ को बचाना है, उन्हें अवेयरनेस देना, उन्हें एजुकेशन देना कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हर साल इतनी ज़्यादा जो गर्मी हो जाती है, कभी भी बारिश हो जाती है। सो चिल्ड्रन, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि हम अपने इन्वायरमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इस तरह की अवेयरनेस, इन्वायरमेंटलिस्ट का काम क्या होता है? इस तरह की अवेयरनेस लोगों में फैलाना, स्प्रेड करना, एजुकेट करना अबाउट द क्लाइमेट चेंज एंड हेल्पिंग द पब्लिक मेक डिसीजंस, और लोगों को मदद करना डिसीजंस लेने में अबाउट द यूज ऑफ लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज, कि भाई कम नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो, अदरवाइज क्या होगा, बहुत जल्दी नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और हम जो इतने आराम से रह पा रहे हैं हम नहीं रह पाएंगे। सो चिल्ड्रन, ये अवेयरनेस फैलाते हैं ये इन्वायरमेंटलिस्ट, और हर तरह से लोगों को एजुकेट करते हैं, उन्हें मदद करते हैं कि वो भी आगे आके किस तरह इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। क्लियर? सो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? जैसे कि ये फॉसिल फ्यूल्स माने पेट्रोल, कोल, ये सब क्या है? दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज, बट चिल्ड्रन दे विल नॉट स्टे विद अस फॉर एवर। बहुत जल्दी ये क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये। तो क्या होगा? अगर खत्म हो गए तो बहुत सारी चीज़ों से हाथ धोना पड़ेगा, साथ ही साथ जो फ्यूचर जनरेशन आ रही है उनके लिए भी हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए जो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं उनके जो भी मूवमेंट्स होते हैं वो यही होते हैं कि लोगों के सामने ये स्प्रेड करना, ये अवेयरनेस फैलाना कि अगर हमने सही समय पर डिसीजंस नहीं लिया, सही तरह से एनवायरनमेंट को नहीं प्रोटेक्ट किया, ट्रीज को कटने से नहीं रोका, नेचुरल रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, तो बहुत जल्दी हमारा सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? They generate various reports, do research, write articles, lectures, campaigns, etc. आपको क्या लगता है, क्या एक इन्वायरमेंटलिस्ट का काम इजी होता है? नो चिल्ड्रन। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपको कोई मूवमेंट स्टार्ट करना है और लोगों को कन्विंस करना है तो इट्स इटसेल्फ अ वेरी बिग थिंग, एंड कन्विंसिंग पीपल इज नॉट एट ऑल एन ईजी टास्क। हर चीज के पीछे आपको क्या देना पड़ेगा? प्रूफ्स देने पड़ेंगे। और वो कैसे देते हैं इन्वायरमेंटलिस्ट? बाय जनरेटिंग वेरियस रिपोर्ट्स। बहुत सारे रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं, रिसर्चेस करते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं न्यूज़पेपर्स में, लेक्चर्स देते हैं, कैंपेन स्टार्ट करते हैं। ओके, कैंपेनिंग मतलब कि एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाते हैं। So an environmentalist is a person who is concerned about and advocates for the protection of the environment. So children, ये सब करके एक environmentalist को क्या मिल रहा होगा? नथिंग, लेकिन उसका जो प्यार है एनवायरनमेंट के प्रति वो ये सारी चीज़ें करा रहा है। और एक सच्चा एनवायरमेंटलिस्ट वही होता है चिल्ड्रन जो कंसर्न्ड होता है और लोगों को एडवोकेट करता है, समझाता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, कि अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम नेम्स ऑफ दीज फेमस एनवायरमेंटलिस्ट ऑफ इंडिया। ओके, तो थोड़े थोड़े जो भी फेमस एनवायरमेंटलिस्ट है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आप उनके पिक्चर्स देखिए, उनके नाम जानिए और ये भी देखिए कि वो कौन कौन से मूवमेंट लाए थे, क्या काम करते हैं, क्या रीज़न है और वो क्या चीज़ को बचा रहे हैं एनवायरमेंट में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एंड रीड आउट आवर फर्स्ट एनवायरमेंटलिस्ट. Here we are providing some famous environmentalists in India who have contributed significantly to bringing about certain changes that have paved the way towards the environmental protection. So children, yes, आज हम आपको provide करने वाले हैं कुछ famous environmentalist of India. हम इंडिया के famous environmentalist के बारे में आपको information देने वाले हैं जिन्होंने contribute किया है और बहुत सारे changes लाए हैं environment को protect करने के लिए. Enhance the quality of the environment and also culminated in the improvement of human nature relations. और साथ ही साथ environment को protect करने के human और nature का relation और भी strong बनाया है. Okay? किस तरह से
अपने हम सबको इन्वायरमेंट से अपने आप को कनेक्ट रखना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए, इस रिलेशन को भी स्ट्रांग बनाया है इन्वायरमेंटलिस्ट ने। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। First is your Sundarlal Bahuguna. Okay, the famous environmentalist of India is Sundarlal Bahuguna, children. Okay, so in the picture you can see him. He is Sundarlal Bahuguna from Uttarakhand. He was born on January 9, 1927. इनका birth कब हुआ था? 9th of January 1927. Near Tehri, उत्तराखंड, ब्रिटिश इंडिया। सो व्हाई इट इज रिटन ब्रिटिश इंडिया? क्योंकि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था 1947 में, तो 1927 तक इंडिया किसके कंट्रोल में थी? ब्रिटिशर्स के, और इसलिए उस समय इंडिया को ब्रिटिश इंडिया बुलाया जाता था। सो चिल्ड्रन, इनका जो बर्थ हुआ था, जिन्होंने जन्म लिया था 9 जनवरी 1927, कहाँ पर? तेहरी के पास, उत्तराखंड में। ठीक है, तो ही वॉज बेसिकली फ्रॉम उत्तराखंड। He was an Indian environmentalist and the leader of the चिपको movement. तो चिल्ड्रन, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, हो सकता है क्वेश्चन कभी आपसे पूछा जाए कि चिपको मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, तो ही वॉज सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे और साथ ही साथ चिपको मूवमेंट के क्या थे? लीडर थे। क्या थे? लीडर थे। He fought for the preservation of forest in the Himalayas. Children, इन्होंने हिमालयस के फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए क्या की थी? लड़ाई की थी। तो सुंदरलाल बहुगुणा चिल्ड्रन बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे और उत्तराखंड के थे। ठीक है, सो चिल्ड्रन, ये और इनकी वाइफ दोनों ने ये प्रण लिया था कि ये अपने इन्वायरमेंट को क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे, और इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम था चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट क्या मूवमेंट था कि हिमालयस के जो ट्रीज उस समय बहुत तेजी से काटने जा रहे थे लोग, क्योंकि वहां पर उन्हें क्या बनाना था? डैम बनाने थे, कंस्ट्रक्शंस करने थे। तो ये उसके खिलाफ थे कि वी शुड नॉट कट डाउन द ट्रीज। ओके, वी डोंट need anything but one must not cut down the trees, and because of these things he started one movement जिसका नाम था चिपको मूवमेंट। चिपको का मतलब क्या होता है? हग करना। चिल्ड्रन, उस समय लोग, जो लोग भी इनके साथ थे सुंदरलाल बहुगुणा के, और जो लोग भी इनके साथ मूवमेंट पे जुड़े हुए थे, उन सब ने क्या करना शुरू किया था? पेड़ों को बचाने के लिए दे स्टार्टेड हगिंग द ट्रीज। ओके, एंड दे वर टेलिंग टू द ऑफिशियल्स दैट वी डू नॉट वांट एनीथिंग बट वी विल नॉट अलाउ यू टू कट डाउन द ट्रीज। और सब ने पेड़ों को क्या करना शुरू किया था? हग करना शुरू किया था। एंड दैट इज व्हाई दिस मूवमेंट इज कॉल्ड चिपको movement, a very famous movement in India, and it was started by Sundarlal Bahuguna to save the trees from which region? Himalay region, क्योंकि उस समय बहुत जोर से यहाँ पे कटिंग शुरू हो गई थी। It is around कब की बात है? 1970s की। In 1970 he first fought as a member of the चिपको मूवमेंट। तो देखिए 1970 में उन्होंने अपनी पहली लड़ाई की थी चिपको मूवमेंट की, and later spearheaded the anti-Tehri Dam movement from the 1980s to early 2004। फिर ये चिपको मूवमेंट के बाद उन्होंने एक और मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम था एंटी तेहरी डैम। तेहरी के पास में डैम बनाने जा रहे थे, तो वो डैम के भी अगेंस्ट खड़े हो गए और उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया एंटी तेहरी डैम, जो कब से कब तक चला? 1980 से लेके 2004 माने कि 2004 तक। और वो इसके खिलाफ थे कि डैम्स नहीं कंस्ट्रक्ट होने चाहिए, क्योंकि अगर डैम्स कंस्ट्रक्ट हुए तो बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? फिनिश हो जाएंगी, लोगों के घर खत्म हो जाएंगे, पेड़ काटे जाएंगे, और तो और माउंटेन्स खत्म होंगे, क्योंकि उत्तराखंड में क्या है? माउंटेन्स हैं, और अगर आप डैम बनाने जाओगे तो आप माउंटेन्स को भी हानि पहुंचाओगे, क्षति पहुंचाओगे, जिससे क्या होगा कि एक इन्वायरमेंट का जो नेचुरल स्ट्रक्चर है वो बिगड़ेगा। सो दीज टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स which was started by सुंदरलाल बहुगुणा। कौन कौन से थे? चिपको मूवमेंट, और दूसरा क्या था? एंटी तेहरी मूवमेंट।
we can say that he was one of the early environmentalist in India। और आप कह सकते हैं कि जो सुंदरलाल बहुगुणा थे वो इंडिया के बहुत पुराने और आप कह सकते हैं कि पहले ही इन्वायरमेंटलिस्ट थे जिन्होंने इतने बड़े बड़े मूवमेंट्स चालू किए और लोगों में अवेयरनेस फैलाई चिल्ड्रन। सो ही वॉज सुंदरलाल बहुगुणा। As an environmental activist and a passionate defender of the Himalayan people and India's rivers, he also worked to improve the plight of the hill people, mainly working women। तो देखो children, जो महान लोग होते हैं ना उनके काम कितने महान ही होते हैं, ठीक है। So as an environmental activist and a passionate defender, क्योंकि इन्हें हिमालय से बहुत प्यार था तो ये लगे हुए थे कि हिमालय को किसी प्रकार की भी क्षति नहीं होने देंगे, किसी प्रकार की ट्रीज को नहीं कट होने देंगे, और साथ ही साथ इंडिया की रिवर्स माने जो नदियां हैं उनको भी नहीं खराब होने देंगे। तो ये सब चीजें इनके साथ चल रही थी कि ना हिमालयस को प्रॉब्लम क्रिएट करो, ना रिवर्स में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट करो। साथ ही ऑल्सो वर्क टू इम्प्रूव द प्लाइट ऑफ द हिल पीपल। साथ ही साथ वो जो हिली एरियाज के जो लोग होते थे उनकी लाइफ को भी क्या करे, उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया, उनकी लाइफ में भी बहुत सारे सुधार लाए। स्पेशली जो हिली एरियाज की वर्किंग विमेन होती थी उनके लिए भी उन्होंने बहुत सारे क्या किए, समाज सेवा की, उनकी जिंदगी में बहुत सारे सुधार लाए। He was also associated with temperance movements and earlier on with struggles against casteist discrimination। Children, देखो आप, एक तरफ चिपको मूवमेंट में काम किया, एक तरफ एंटी तहरीर डैम पे काम किया, एक तरफ उन्होंने कौन से काम किया, वर्किंग वुमेन के लिए काम किया, साथ ही ऑल्सो फॉट अगेंस्ट कास्टियस्ट डिस्क्रिमिनेशन, के बिल्कुल भी जो कास्टियस्ट के अगेंस्ट उन्होंने काम किया, किसी प्रकार की भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। जो भी बैकवर्ड क्लास के लोग थे उनके अगेंस्ट किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ही फॉट फॉर दिस प्रैक्टिस इवन। He died on May 21st, 2021 in ऋषिकेश, उत्तराखंड in India। और चिल्ड्रन इनकी मृत्यु कब हुई थी? मई 21, 2021 में कोविड के समय। सो चिल्ड्रन इनकी जो मौत हुई थी वो कोविड के कारण हुई थी और कब हुई थी? मई 21, 2021 में, और उस समय ही वॉज इन ऋषिकेश, उत्तराखंड। सो चिल्ड्रन इतने महान जो लोग होते हैं उनके काम आप देखो, वो कितने सारे बदलाव ले आते हैं दुनिया में, राइट। चिपको मूवमेंट जो कि इतना फेमस मूवमेंट हुआ था कि पेड़ नहीं काटे जाएंगे, लोगों ने उससे चिपकना शुरू कर दिया, हग करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ डैम्स का कंस्ट्रक्शन के वो खिलाफ हो गए, वर्किंग वुमेन के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए, और तो और उन्होंने कास्टिज्म के लिए भी बहुत सारे काम किए। सो यस चिल्ड्रन, सुंदरलाल बहुगुणा वाज अ ग्रेट एनवायरमेंटलिस्ट ऑफ इंडिया। ओके, now the next environmentalist is your Medha Patkar। okay, now in the picture you can see she is Medha Patkar children, जिनको आप नर्मदा आंदोलन के नाम से बहुत ज़्यादा जानते होगे, या फिर अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज़ आप जान लीजिए that she worked towards नर्मदा बचाओ आंदोलन NBA। Okay, she was born in December 1954 in Bombay, now Mumbai, महाराष्ट्र। तो ये कहाँ से बिलोंग करती थी? महाराष्ट्र से, और इनकी जो बर्थ हुई थी वो हुई थी बॉम्बे में दिसंबर 1954 में। She is an Indian social activist and one of the famous environmentalists who is well known for her role in नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो जहां मेधा पाटकर, वहां पे उनके इस आंदोलन का जिक्र हो ही जाता है, दैट इज नर्मदा बचाओ आंदोलन। सो मेधा पाटकर एंड नर्मदा बचाओ आंदोलन इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। She also launched the सतलज बचाओ पंजाब बचाओ। साथ ही साथ इन्होंने एक और मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम था सतलज बचाओ पंजाब बचाओ। तो देखो अलग अलग मूवमेंट्स करते रहते हैं, ये जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, इनका एक चीज करके पेट नहीं भरता, उनको हर चीज चाहिए कि अच्छी रहे, इन्वायरमेंट को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। तो मेधा पाटकर का एक तरफ कौन सा मूवमेंट था? नर्मदा बचाओ आंदोलन, और दूसरा कौन सा था?
सतलज बचाओ पंजाब बचाओ। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था चिल्ड्रन, कि जब सरदार सरोवर डैम गुजरात में बनने का पास हुआ कि ये डैम बनेगा, तो वो अगेंस्ट हो गई कि इससे क्या होगा कि बहुत सारे गरीब लोग जो नर्मदा नदी के पास रहते हैं उनके घर क्या हो जाएंगे, सबमर्ज हो जाएंगे, और चिल्ड्रन उनकी जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, उनके पास रहने के लिए घर नहीं होंगे। तो चिल्ड्रन उन्होंने इसके अगेंस्ट काम किया कि नर्मदा बचाओ आंदोलन होना चाहिए, कि नर्मदा रिवर में किसी प्रकार का डैम की जरूरत नहीं है। ओके चिल्ड्रन, साथ ही साथ उन्होंने एक और जो मूवमेंट स्टार्ट किया उसका नाम था सतलज बचाओ पंजाब बचाओ। तो ये भी क्या था, एक प्रकार का यही था कि डैम कंस्ट्रक्शन के विरोध वो काम कर रही थी, क्योंकि डैम्स जब बनते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होता है। ऑल्दो डैम्स आर वेरी यूजफुल चिल्ड्रन, बट स्टिल एक डैम बनाने के लिए हज़ारों पेड़ काटे जाते हैं, बहुतों के घर निपटाए जाते हैं, लोगों के पास में घर रहने की जगह नहीं होती है, और वो जो एरिया जितना डैम का एरिया होता है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो इसलिए इन इन्वायरमेंटलिस्ट का एक ही मोटिव रहता है कि डैम्स मत बनाओ अननेसेसरी, इससे बहुत लोगों को क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा। She also launched the सतलज बचाओ पंजाब बचाओ कैंपेन इन लुधियाना। तो उन्होंने ये वाला जो कैंपेन था वो कहाँ शुरू किया था, अब पंजाब का मूवमेंट था तो लुधियाना में she started it. She once said that they are working on protecting the नर्मदा बिकॉज दे कंसिडर इट देयर मदर। और उन्होंने एक बार कहा था कि मैं इस नर्मदा नदी पे काम क्यों कर रही हूँ, क्योंकि नर्मदा नदी को मैं अपनी माँ मानती हूँ, हम अपनी मदर मानते हैं, और इसलिए अपनी माँ को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। एंड दैट इज वाई दिस मूवमेंट स्टार्टेड ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन बाय मेधा पाटकर। ओके Also, the Satluj River in Punjab deserves the same level of respect and protection as it is also a source of drinking water for millions. और साथ ही साथ जो उनका एक और मूवमेंट था सतलज बचाओ पंजाब बचाओ, उसका भी यही रीज़न था कि जो सतलज नदी है वो बहुत लोगों का क्या है, सोर्स है ड्रिंकिंग वाटर का। तो अगर वहाँ पे कुछ भी बनेगा, कंस्ट्रक्ट होगा, तो लोगों को क्या हो जाएगा, एक प्रकार से यूसेज जो है वाटर के प्रति वो खत्म हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाई शी स्टार्टेड द मूवमेंट इन लुधियाना, सतलज बचाओ पंजाब बचाओ। She is also an advocate of human rights and founded her campaigns on two basic tenets in the Indian Constitution, the rights to live and to livelihood. So children, एक सोशल एक्टिविस्ट एनवायरमेंटलिस्ट के साथ साथ मेधा पाटकर एडवोकेट भी हैं ह्यूमन राइट्स के। एंड चिल्ड्रन फाउंडेड हर कैंपेन्स ऑन टू बेसिक टेनेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे इन्होंने दो अपने कैंपेन शुरू किए, और वो कौन सा राइट था कॉन्स्टिट्यूशन का, कि भाई राइट टू लाइफ, मतलब हमें अपनी जिंदगी पर अधिकार है और साथ ही साथ हमें रहने का हक है। ओके और इसी बेसिस पे इन्होंने अपने मूवमेंट्स स्टार्ट किए। राइट, तो शी वॉज चिल्ड्रन मेधा पाटकर, अ ग्रेट इन्वायरमेंटलिस्ट। अगर इंडिया में फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट की बात होती है तो मेधा पाटकर का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। क्लियर? ओके, नेक्स्ट चिल्ड्रन, किंकरी देवी। ओके सो अब हमने किन किन के बारे में पढ़ लिया, सुंदरलाल बहुगुणा और मेधा पाटकर। नाउ द थर्ड नंबर ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट इज योर किंकरी देवी। She was an intimate voice in environmental activism. So children, ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, फेमस हैं जब इन्वायरमेंट के किसी एक्टिविस्ट की बात होती है, तो इनकी आवाज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी आवाज़ उठाई थी दलित्स अनटचेबिलिटी के ऊपर। राइट, कास्टिज्म को क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। हाउ कैन वी फॉरगेट हर? She was a courageous Dalit activist and environmentalist. किंकरी देवी को कोई भूल नहीं सकता। How can we forget her? हम उसे कैसे भूल सकते हैं? ये कौन है? ये वही हिम्मती courageous दलित एक्टिविस्ट है जिन्होंने अनटचेबिलिटी के ऊपर काम किया और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी environmentalist भी हैं। She fought against the powerful mining mafia in Himachal Pradesh.
चिल्ड्रन, ये वही करेजियस लेडी हैं जिन्होंने माइनिंग माफिया हिमाचल प्रदेश में क्या किया था, काम किया था। वहां पे माफिया थे, वहां पे माइनिंग चल रही थी जिससे माउंटेन्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा था, माउंटेन्स खत्म किए जा रहे थे। एंड शी वॉज द वन who stood and raised her voice against the mafia mining in Himachal Pradesh. She was Kinkari Devi. Despite all odds, she fought and her work was brought to the limelight. So children, बहुत सारी मुश्किलों के बावजूद भी she fought, मतलब वो लड़ी और अपने काम को उन्होंने लाइमलाइट पे लाया कि लोगों को पता चले कि वो क्यों ये काम कर रही हैं, किस लिए काम कर रही हैं। ओके, she could not read or write but built a reputation for herself through her work. So children, आप खुद सोचो, किंकरी देवी एक मिसाल थी गरीबी की, माने she was very very poor children, well known famous for poverty, लेकिन अपने काम से उन्होंने अपने आप को लाइमलाइट पे रखा। लोग उनको आज जानते हैं एज अ फेमस एनवायरमेंटलिस्ट। किंकरी देवी खुद एक अनटचेबल दलित फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए वो समझ सकती थी कि किस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है बैकवर्ड क्लास लोगों के लिए। इसलिए उन्होंने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई, खड़ी हुई और लड़ाई की। साथ ही साथ जो माइनिंग माफिया थे हिमालयस में, जिनके कारण माउंटेन्स को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, उन्हें तोड़ा जा रहा था, खराब किया जा रहा था, उसके अगेंस्ट भी वो खड़ी हुई और उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। एक और बात, किंकरी देवी को ना लिखना आता था ना ही चिल्ड्रन पढ़ना आता था, बट स्टिल यू कैन सी कि उनकी वॉइस कितनी स्ट्रांग हुई होगी, उनकी हिम्मत कितनी ज़्यादा होगी कि लोग उन्हें पहचाने और उनके साथ जुड़े और उन्होंने उनके साथ काम किया हिमाचल प्रदेश के माउंटेन्स को बचाने के लिए, साथ ही साथ अनटचेबिलिटी से लड़ने के लिए। एंड डेडिकेशन टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड ऑल्सो चिल्ड्रन, उनके मरने से कुछ दिन पहले ही शी लर्नड हाउ टू डू द सिग्नेचर। सो चिल्ड्रन, जस्ट इमेजिन किंकरी देवी कितनी महान वो इन्वायरमेंटलिस्ट होंगी जिन्हें कुछ पढ़ना नहीं आता था, कुछ लिखना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए और मरने से कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपना नाम पे साइन करना सीखा। सो शी वॉज किंकरी देवी, राइट? ओके, next environmentalist is your MC Mehta. So you can see he is MC Mehta. As a public interest attorney, Mehta filed several petitions which brought about monumental changes for the Indian environment. So children, as a public interest attorney, मतलब लोगों के attorney, लोगों के अच्छाई को देखते हुए मेहता जी ने बहुत सारे petitions फाइल किए। ओके, petitions फाइल करना कि अगर किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो कोर्ट पे जाके उसकी फाइल करना कि भाई इस चीज़ को देखा जाए, मैं इस पे petition फाइल करता हूँ। which brought about monumental change, और इनके petitions फाइल करने के कारण बहुत सारे changes आए इंडियन environment में। तो it worked, his petitions did work. MC Mehta played a key role in curbing the industrial pollution which was polluting the Ganges and corroding the Taj Mahal. So children, इनके जो काम थे वो बहुत ज़्यादा किसके अगेंस्ट थे? इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के, कि इंडस्ट्रीज़ का पोल्यूशन नहीं फैलाया जाए एनवायरनमेंट में। ओके, धड़ाधड़ जो इंडस्ट्रीज़ की जो गंदगी होती है, पोल्यूट कर रहे हैं एनवायरनमेंट, इसको बंद किया जाए। साथ ही साथ चिल्ड्रन, क्या बोला उन्होंने कि जो इंडस्ट्रियल का पोल्यूशन है ये गंगा रिवर को क्या कर रहा है? गंदा कर रहा है, मैला कर रहा है और ताजमहल को पीला कर रहा है, करोडिंग, ओके, खराब कर रहा है, क्योंकि ताजमहल इज ऑल मेड अप ऑफ मार्बल। पोल्यूशन के कारण वो क्या हो रहा है? मैला सा होता जा रहा है। सो ही फाइल्ड द पिटिशंस अगेंस्ट ऑल दीज प्रॉब्लम्स एंड चिल्ड्रन ही डिड विन, राइट? सो ही इज MC Mehta. Clear? Okay. His efforts also led to the introduction of lead-free gasoline in India. So children, इनकी petitions और इनकी लड़ाई इतनी अच्छी थी कि उसके कारण क्या हुआ? उनकी इस मेहनत ने क्या इंट्रोड्यूस किया? एफर्ट्स ने क्या इंट्रोड्यूस किया? lead-free gasoline in India, कि गैसोलीन का जब इस्तेमाल करें then it should be lead-free.
He has also worked towards the ban of shrimp farming along the coast. Also children, उन्होंने क्या काम किया कि बैन किया जाए फार्मिंग अलोंग द कोस्ट, क्योंकि जितना आप फार्मिंग करोगे उतना वहाँ की मिट्टी क्या हो जाएगी, आपकी उसकी जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म होने लगेगी। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए किए। He was given the title of Green Advocate. तो चिल्ड्रन MC मेहता को किसका टाइटल मिला है, क्या चीज़ का टाइटल मिला है, उनको टाइटल मिला है ग्रीन एडवोकेट का। When he signed a public interest litigation in 1984 that mandated the introduction of the discipline of environmental studies at the undergraduate level. So children, लोगों में ये फैलाने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए कि अपना इन्वायरमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है, इसको इसकी रक्षा करनी चाहिए, प्रोटेक्शन करना चाहिए, तो मेहता जी ने क्या किया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अगेंस्ट कोर्स चालू किया। कौन सा? इन्वायरमेंटल स्टडीज का, EVS का, अंडर ग्रेजुएट लेवल में, ताकि लोग पढ़ें तो कि क्या है EVS, व्हाट इज इन्वायरमेंटल स्टडीज, व्हाई एनवायरमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। और उसके लिए उन्हें टाइटल मिला क्या चीज का, ग्रीन एडवोकेट का। ओके क्योंकि बहुत बड़ी बात है चिल्ड्रन, एक कोर्स स्टार्ट करना, राइट, कितनी बड़ी बात है। और इसी अच्छी चीज़ के लिए उन्हें क्या टाइटल से नवाजा गया, ग्रीन एडवोकेट का। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स MC मेहता हैज डन फॉर ऑल ऑफ अस। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट योर जादव पायेंग। ओके तो देखो हम कितने सारे एनवायरमेंटलिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं जिन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज योर जादव पायेंग। जादव पायेंग हु हेल्स फ्रॉम असम। तो चिल्ड्रन जादव पायेंग कहाँ से बिलोंग करते थे, असम से। इज अ फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट इन द कंट्री, और ये बहुत ज़्यादा फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट हैं देश के। His work, which spanned several decades, led to the establishment of a lush forest on the sandbar of the Brahmaputra River. इनके एफर्ट्स और इनकी मेहनत और इनके इस मुकाम के कारण चिल्ड्रन ब्रह्मपुत्र रिवर के पास में बहुत बढ़िया लश फॉरेस्ट एस्टैब्लिश हुआ, घना घरों जंगल चिल्ड्रन, ठीक है। तो देखो हिज वर्क विच स्पैंड सेवरल डिकेड्स, बहुत साल लगे, डिकेड्स लगे, लेकिन फाइनली एस्टैब्लिशमेंट हुआ लश ग्रीन फॉरेस्ट का, घने हरे जंगल का, ऑन द सैंड बार ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर के सैंड बार पर। ओके सो ही इज जादव पायेंग फ्रॉम असम, named Mulai forest after his middle name. The forest covers an area of 1360 acres. नाम क्या रखा गया था उस फॉरेस्ट का, मुलई रखा गया था, क्योंकि उनके बीच का जो मिडिल नाम था वो मुलई था। तो ही इज जादव मुलई पायेंग। सो चिल्ड्रन जो उन्होंने फॉरेस्ट एस्टैब्लिश किया उस फॉरेस्ट का नाम भी मुलई रखा गया। और कितने एकड़ का है, कितने साइज का है, 1360 एकर्स। ओके सो मोर देन 1000 एकर्स। जादव हु इज ऑल्सो लविंगली कॉल्ड द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, और इसलिए उन्हें क्या टाइटल मिला, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया का, जादव मुलई पायेंग को, क्योंकि इन्होंने लश ग्रीन फॉरेस्ट एस्टैब्लिश किया सैंड बार ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर पर। ओके was honored with the Padma Shri in 2015, और बात यही नहीं खत्म हो जाती है, he also received the award of Padma Shri in 2015, the most prestigious award of India, Padma Shri award किनको मिला, जादव मुलई पायेंग को, जिन्होंने लश ग्रीन फॉरेस्ट की एस्टैब्लिशमेंट की, स्थापना करी ब्रह्मपुत्र रिवर पर, राइट। और उस फॉरेस्ट का नाम रखा गया मुलई रिवर और इस मुलई फॉरेस्ट, और इसीलिए उन्हें क्या टाइटल से बुलाते हैं, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। तो एनी टाइम इन फ्यूचर इफ द क्वेश्चन कम्स हु इज नोन एज द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, देन यू मस्ट से दैट ही इज नन अदर देन जादव मुलई पायेंग। Clear? Okay. Now the next environmentalist is Rajendra Singh. He was born on August 6th, 1959. कब born हुआ था इनका,
6 अगस्त 1959. He is a well-known water conservationist and environmentalist from the Alwar district. So children, हम देख रहे हैं किसी ने फॉरेस्ट बचाए, किसी ने इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को रोका, किसी ने ट्रीज बचाया, किसी ने अनटचेबिलिटी के ऊपर काम किया. तो इतने बड़े बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट, तो इतने बड़े बड़े काम, तो एक और जुड़ जाता है उसमें नाम, और नाम है राजेंद्र सिंह, जिन्होंने काम किया था वाटर कंजर्वेशन के ऊपर. और चिल्ड्रन कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये अलवार डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान. पॉपुलरली नोन एज द वाटरमैन ऑफ इंडिया. और इन्होंने पानी के लिए काम किया था, वाटर कंजर्वेशन के लिए काम किया था, इसलिए इन्हें टाइटल दे दिया गया वाटरमैन ऑफ इंडिया. फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पेयंग को बोलते हैं. ग्रीन एडवोकेट ऑफ इंडिया आप देखिए एमसी मेहता जी को बोलते हैं. तो इन्हें बुलाते हैं वाटरमैन ऑफ इंडिया, राजेंद्र सिंह को. In 2001, he won the Ramon Magsaysay Award for Community Leadership and for his pioneering work in community-based efforts in water harvesting and water management. So children, अगर आप इतने बड़े बड़े काम करोगे तो obviously गवर्नमेंट खुश होती है, सरकार खुश होती है, प्रेसिडेंट खुश होते हैं, और इसलिए आपको मिलते हैं prestigious awards. उसी लिए चिल्ड्रन वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए राजेंद्र सिंह जी को क्या मिला था? रामोन मैगसेसे अवार्ड 2001 में, क्योंकि इन्होंने वाटर कंजर्वेशन पे काम किया था, वाटर हार्वेस्टिंग पे काम किया था, और साथ ही साथ वाटर मैनेजमेंट पे. वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है कि जब पानी आपके पास आ रहा होता है तो किस तरह से उसे बचाया जाए, रोका जाए, ताकि अगर फ्यूचर में पानी की कहीं किल्लत हो, दिक्कत हो, तो यू कैन यूज दैट प्रोटेक्टेड सेव्ड वाटर, एंड दैट इज व्हाई वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स आर यूज्ड. तो चिल्ड्रन, जो आपके वाटरमैन ऑफ इंडिया है राजेंद्र सिंह, इन्होंने वाटर कंजर्व करने के साथ साथ वाटर हार्वेस्टिंग पे भी काम किया, और साथ ही साथ कैसे पानी को मैनेज किया जाए, इसमें सारी चीजों पे काम करने के लिए इन्हें रामन मैगसेसे अवार्ड भी मिला गया. सो ही इज राजेंद्र सिंह, द वाटरमैन ऑफ इंडिया. Now the next is your निगामनंद सरस्वती. Okay, निगामनंद सरस्वती और स्वामी निगामनंद, दोनों में से एक कोई भी नाम सही है. Often referred to as गंगा पुत्र निगामनंद. तो चिल्ड्रन, इन्हें गंगा पुत्र निगामनंद के नाम से भी जाना जाता है. Was a Hindu monk who went on a hunger strike on 19th February 2011 to save the river Ganga from pollution caused by illegal mining in the riverbed. So children, देखो आप यहाँ पर ध्यान से, नाम क्या है? निगामनंद सरस्वती, और क्या बुलाया जाता है इन्हें? गंगा पुत्र निगामनंद. क्या थे? एक हिंदू मॉन्क थे, हिंदू संत थे. क्या किया था इन्होंने हंगर स्ट्राइक पे गए थे, माने ये भूख हड़ताल पर चले गए थे 19 फरवरी 2011 में. क्यों? ताकि गंगा नदी को बचाया जा सके पोल्यूशन से, जो कि क्यों हो रहा था? इलीगल माइनिंग के कारण. ठीक है, जो इलीगल माने जो गलत तरीके से माइनिंग हो रही थी, अंदर से चीजें माइन करे जाती हैं, जब खदानों से इलीगली हो रही थी, जिसके कारण जो गंगा नदी थी वो क्या हो रही थी? मैली हो रही थी, पल्यूट हो रही थी. उसके लिए निगामनंद सरस्वती जी किस पे चले गए थे? भूख हड़ताल पर, कि या तो इलीगल माइनिंग रोका जाए, अदरवाइज मैं अपनी भूख हड़ताल को कंटिन्यू करूंगा, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा. Okay, he was born in Ladari, Darbhanga, and died on 13th June, the 115th day of his fast. So children, he died because of his hunger strike. Children, कब खत्म हुए ये इनकी मृत्यु हुई थी 115वां दिन इनके हड़ताल के, भूख हड़ताल के 115वें दिन पर उनकी मृत्यु हो गई, जिनका बर्थ हुआ था लदारी दरभंगा में. और 13 जून को जो उनका कौन सा दिन था भूख हड़ताल का? 115वां दिन. उस दिन उनकी मृत्यु हो गई, और उनकी आखिरी सांस कब तक चली चिल्ड्रन? गंगा को मैली होने से रोकने के लिए, और इसलिए उन्हें बुलाया जाता है गंगा पुत्र निगामनंद. The movement against mining in the river Ganges started in December 1997. और ये जो इलीगल माइनिंग है ये कब शुरू हुई थी? 1997 दिसंबर में चिल्ड्रन.
एंड निगमानंद वॉज अ सेंट्रल फिगर ऑफ दिस मूवमेंट। और इस मूवमेंट के सेंट्रल फिगर कौन थे? योर गंगापुत्र निगमानंद जी, हिंदू मॉन्क। ओके, सो चिल्ड्रन, दैट इज व्हाई ही इज नोन एज गंगापुत्र निगमानंद, क्योंकि निगमानंद सरस्वती जी का सिर्फ एक संकल्प था। उन्होंने एक मूवमेंट चलाया जिसमें यह था कि गंगा नदी को पोल्यूशन से बचाया जाए। और पोल्यूशन कैसे बचाया जा सकता है? इलीगल माइनिंग को बंद करा के, जिसके लिए वो भूख हड़ताल पर चले गए, हंगर स्ट्राइक पर चले गए। और यही भूख हड़ताल करते करते 13 जून, जो उनका 115वां दिन था भूख हड़ताल का, उस दिन उन्होंने आखिरी सांसें ली। और इसलिए लोग उन्हें इस मूवमेंट के लिए बुलाते हैं गंगापुत्र निगमानंद। सो वेरी वेरी ग्रेट फेमस एनवायरमेंटलिस्ट। क्लियर? ओके। सो चिल्ड्रन, ये था आपका टॉपिक फेमस एनवायरमेंटलिस्ट, जिसमें आपने बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट के बारे में जाना। राइट, फ्रॉम मेधा पाटकर तो निगमानंद सरस्वती जी, साथ ही साथ वाटर मैन ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको मूवमेंट, हम सबने बात की आज। तो चिल्ड्रन, आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे एनवायरमेंटलिस्ट को और जानेंगे कि ये सब क्यों इतना काम करते हैं, क्योंकि इनका अल्टीमेट गोल यही होता है, टू सेव एनवायरमेंट। राइट, तो चिल्ड्रन चैप्टर यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर ही करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व। तो चिल्ड्रन, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन, वो भी बिना किसी कॉस्ट के 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करता है, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। आप स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज कर सकते हैं, आप ओलंपियाड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बच्चों, आपको हिंदी पढ़ना, आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी सब्सक्राइब कर सकते हैं। राइट, साथ ही साथ अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़ी जानकारियां चाहिए, हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो काइंडली फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। सो बने रहना मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर की एक्सरसाइज वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करते रहना और अपना ध्यान रखना। बाय बाय।